शिमला का वाकया सबके सामने है, जहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद का विरोध हो रहा है, लेकिन वक्फ का दावा है कि यह उसकी प्रॉपर्टी है। जब विवाद बढ़ गया, हजारों लोग सड़कों पर आ गए, तो अब वक्फ बोर्ड ने कहना शुरू कर दिया कि मस्जिद को सील कर दिया जाए। उसके गैर कानूनी हिस्से को वो खुद गिराने को तैयार है। आज हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स शिमला के म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले। उनको मेमोरेंडम दिया कि संजौली में बनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को सील कर दिया जाए, और अगर म्युनिसिपल कमिश्नर परमिशन दें तो खुद ही मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी, मस्जिद के मौलवी शहजाद और मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद बढ़ रहा है। चूंकि मामला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, इसलिए वो कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि मस्जिद के जिस हिस्से पर लोगों को एतराज है उसको फिलहाल सील कर दिया जाए और उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की परमिशन दी जाए। हमने उसमें सिर्फ ये मांग की है कि जितना हिस्सा अवैध है उसको 8% टाइम जो है बंद कर लिया जाए, और जो हिस्सा जिस हिस्से के बारे में ये होगा कि अवैध है कानून के मुताबिक, उस हिस्से को जो है अगर कारपोरेशन चाहेगा तो खुद तोड़ लेगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम तोड़ देंगे। प्रेशर इस चीज का नहीं है कि हमें डराया धमकाया गया है, प्रेशर इसका है कि हमने खुद ये देखा अपनी खुली आंखों से कि भाईचारा खराब हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क का भाईचारा बाकी रहना चाहिए। उनको रोष जो है सिर्फ 4.5 मंजिल मस्जिद से ही है ना, जब जो है वो बंद हो रही है तो मेरे को उम्मीद है कि उनका रोष खत्म हो जाएगा। अगर इस चीज से जरूरत पड़ेगी कि उन भाईचारे से बात की जाए तो बात की जाएगी। भाईचारा बाकी बहरहाल जो है हम उनसे सामान खरीदते हैं, हमारा मजदूर उनके लिए काम करता है, तो उनसे हमें बात करने में क्या दूरी है। इसके बाद इस मामले में इंटरेस्टिंग मोड़ आया। हिमाचल प्रदेश की सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो तो 1951 से ही मुसलमानों के कब्जे में है, वो वक्फ की ही है प्रॉपर्टी है। जबकि 4 सितंबर को अनिरुद्ध सिंह ने ही ये मामला विधानसभा में उठाया था। मस्जिद को उन्होंने इलीगल बताया था, उसे तुरंत गिराने की मांग की थी, लेकिन आज अनिरुद्ध सिंह पलट गए। अपने साथी मंत्री विक्रमादित्य के साथ मीडिया के सामने आए, बदले हुए थे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार के मीडिएशन के बाद मुस्लिम पक्ष मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिराने के लिए तैयार हो गया है, यह स्वागत योग्य है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने ऐसी पहल की है जो पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। जो अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में लव जिहाद और रोहिंग्या के घुसपैठ का इल्जाम लगा रहे थे, उन्होंने आज कहा कि देश के हर नागरिक को हिमाचल में आकर कारोबार करने का हक है और सरकार उनको सिक्योरिटी देगी, लेकिन वेरिफिकेशन सबका होगा। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं। और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी मिसाल है ये। दूसरों को जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे कि जो गवर्नमेंट बैठी है उसके खिलाफ बात करेंगे। उन्होंने जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर जो बाहर से आते हैं उनके लिए कानून लाने की बात करी, उसके लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी अथवा विधानसभा कमेटी की बात हुई थी, वो भी करी है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान से कोई भी शख्स जो है यहाँ आके अपना लाइवलीहुड, अपना परिवार पाल सकता है। उसकी जान माल की जिम्मेवारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। और लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, जो कानून बनने जा रहा है आगे, जो अमेंडमेंट होने जा रही है, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिमाचल का हो या वो हिमाचल से बाहर का हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगी। अनिरुद्ध सिंह आज तो कह रहे हैं कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो सरकारी नहीं है। ये जमीन 1951 में अहले इस्लाम को सौंप दी गई थी और इस जमीन पर एक मस्जिद की
एक मंजिल की मस्जिद बनाने की परमिशन भी दी गई थी। लेकिन 4 सितंबर को इन्हीं अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में क्या कहा था, वो मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूं। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू हुआ है सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर। आप देख सकते हैं, एक हफ्ते पहले अनिरुद्ध सिंह जो कहा था, आज वो उससे पूरी तरह पलट गए, उनका स्टैंड बिल्कुल बदल गया। उस दिन वो सनातन की बात कर रहे थे, बाहरी मुसलमानों को शिमला से बाहर करने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज मस्जिद को पूरी तरह कानूनी बता रहे हैं। ऐसा बदलाव क्यों आया, इसकी वजह बताई हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता जयराम ठाकुर ने। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस हाईकमान ने अनिरुद्ध ठाकुर को मंत्रिमंडल से निकालने की धमकी दी थी, इसी वजह से उनके सुर बदल गए। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर दिया। कांग्रेस के एक मंत्री ने बयान दिया, बहुत सारी चीजों का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं, हो सकता है रोहिंग्या आए हो, वहां पर इस तरह का भी जिक्र किया, और उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बात कही है उनने, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बात कही उनने। लेकिन कांग्रेस के ऊपर से हाईकमान की ओर से दबाव आया कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल दो। अब मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दबाव में मतलब आकर के बदल रहा है, बयान बदल रहा है, कभी बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है, कभी किसी को दोषी ठहरा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। और कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस की तो नीति पूरे देश भर में रही है, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, हम कैसे लाभ ले सकते हैं, राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में, शांतिप्रिय प्रदेश में बहुत मिसहैंडल किया, जिसके कारण एक तनाव का वातावरण वहां पर बना हुआ है। एक बात तो अच्छी है कि कम से कम मामला सुलझ गया लगता है, अब लोगों को सड़क पर नहीं उतारना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है। शिमला में ऐसी कई मस्जिदें हैं जो अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। हिमाचल के दूसरे जिलों में भी पिछले कुछ सालों में तमाम नई मस्जिदें बन गई हैं, इसलिए पहली बार शिमला में हजारों लोग सड़कों पर निकले थे। इसका असर आपने देखा, वक्फ बोर्ड संजौली की मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। मंडी में भी एक मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को आज मुसलमानों ने खुद ही गिरा दिया। इससे यह तो साबित हो गया कि शिमला में जो प्रोटेस्ट हुआ, लोगों में जो नाराजगी थी, वो गलत नहीं थी। लेकिन शिमला के प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों के मन में अब यह सवाल जरूर है कि सुक्खू सरकार के जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, सड़क पर उतरे थे, जिन अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में संजौली की मस्जिद को गैर कानूनी बताया था, मुख्यमंत्री से मस्जिद को हटाने की मांग की थी, वही अनिरुद्ध सिंह अचानक पलट कैसे गए? वो अचानक मस्जिद को कानूनी क्यों बताने लगे?